सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं टीबीआई और काशिका बंदीवाल आप सभी का मेरे चैनल थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको उसे जानकर बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में टॉप 3rd नंबर पर आ चुका है और वो है मीशो। मीशो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत कम रेट्स में। अब आप देख रहे होंगे कि मीशो कुछ 3 सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इन पॉपुलर होने के पीछे क्या कारण है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए केस स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मीशो की कोई वर्थ नहीं थी और ज़ीरो से कुछ ही सालों में उसने 30,000 करोड़ वैल्यूएशन की अपनी कंपनी खड़ी कर दी है। लगभग 5 सालों में उसने अपनी कंपनी 30,000 करोड़ की बना दी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा-सा पहले के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर मीशो था क्या? मीशो पहले एक रीसेलिंग ऐप था जिसमें एक से प्रोडक्ट लेकर और दूसरे को सेल किया जाता था। मीशो का जो मेन टारगेट था वो क्या था कि जितने भी मार्केट में शॉप्स है, जितने भी ऑर्डिनरी शॉप्स है, लोकल शॉप्स है, उन सबको ऑनलाइन लेकर आना। क्योंकि उनको उस टाइम पर उस पॉइंट पर बहुत ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, इस वक़्त बहुत सारी जो लोकल शॉप्स हैं उन वो ऑनलाइन आ रही है, तो क्यों ना हम भी एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करें जहाँ पर ये कंपनीज़ ऑनलाइन आ सके और वहीं से कस्टमर डायरेक्टली शॉपिंग कर सकें। कस्टमर्स को जो भी मार्केट में घूमने की ज़रूरत ना पड़े और जिस भी शॉप से उसको लेना है वो डायरेक्टली जाकर मीशो पर शॉपिंग कर ले। तो चलिए ये तो हुई मीशो की पहले की बात। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मीशो स्टार्ट हुआ था 2015 में। तो मीशो 2015 में शुरू हुआ था। मीशो को शुरू करने वाले 2 फाउंडर्स हैं। एक तो है हमारे पास विदित आत्रेय एंड सेकंड है संजीव बार्नवाल। ये दोनों ही आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स हैं और इन दोनों ने मिलकर मीशो की स्टार्टिंग की थी 2015 में। उसके बाद देखिए, हम सभी जानते हैं कि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर उनमें से एक छोटी-सी चीज़, पर हम कह सकते हैं एक बड़ी भी चीज़, उसे कह सकते हैं लक। लक बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर हम देखा जाए तो। क्योंकि देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि लगभग मार्केट में लगभग 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। वो मतलब बिज़नेस की शुरुआती दौर पर ही फेल हो जाते हैं 90% स्टार्टअप्स। तो कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसी भी कुछ कंपनीज़ जो आई और चली भी और लोगों को पता भी नहीं चला उनके बारे में। तो उनका क्या रीज़न होता है? देखिए, शुरू में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ना कंपनी ग्रो हो जाती है। वो खुद को स्टेबिलिटी बना के रखती है, पर उसके एक पॉइंट के बाद क्या होता है, उसी वक़्त 90% स्टार्टअप्स फ़ेल होते हैं और उसका कारण क्या होता है? पैसा। उनको पैसा चाहिए होता है अपनी कंपनी को स्केल अप करने के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। फिर अब इस पॉइंट पर क्या हुआ, मीशो का लक काम आया। कैसे काम आया? अब मीशो का लक इसलिए ऐसे काम आया उस वक़्त पर कि उसी जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसी वक़्त पर यूपीआई लॉन्च हुआ था जिससे ऑनलाइन हम ट्रांज़ैक्शन पेमेंट्स कर सकते हैं। उसी वक़्त जियो डिजिटल लाइफ भी लॉन्च हुआ था जिसकी वजह से लोगों के पास, हर दूसरे इंसान के पास फ़ोन आ गया था। तो ये भी एक लक की बात हुई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मीशो का मतलब फंडिंग कैसे हुई, मीशो की फंडिंग कैसे हुई, मीशो फिर फर्दर ग्रो कैसे हुआ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे जो पहली फंडिंग थी मीशो की वो वाई कॉम्बिनेटर से हुई है। वाई कॉम्बिनेटर एक अमेरिकन सीड एक्सेलरेटर कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी है और वो सीड मनी प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को। मतलब एक जो सीड मनी होती है ना, जो इनिशियल स्टेज पे मनी मिलती है, वो उन्हें हेल्प करने के तौर पर प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें मीशो सेलेक्ट हो गया था और वाई कॉम्बिनेटर से उसको $1,20,000 का योगदान मिला था। ये हुआ था जुलाई 2016 में और उसको सीड फंडिंग मिली थी जो कि लगभग हुई 90 लाख रुपीस। देन उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो दूसरी कंपनी है सैफ पार्टनर्स ने मीशो को फंड दिया था $3.1 मिलियन। तो ये लगभग होता है 23 करोड़ रुपीस और ये उसको मिला था अक्टूबर 2017 में। देन 3rd नंबर पे आते हैं हम, सिकोया कैपिटल्स ने मीशो को दिया था $11 मिलियन जून 2018 में। उसके बाद हम 4th पर आते हैं, शुनवाई कैपिटल ने $50 मिलियन दिया था नवंबर 2018 में।
5th पर आता है हमारा फेसबुक ने मीशो को फंड दिया था, जो कि एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है, जून 2019 में। उसके बाद आता है नास्पर्स कंपनी ने मीशो को दिया था $125 मिलियन अगस्त 2019 में। उसके बाद आता है सॉफ्ट बैंक ने मीशो को दिया था $300 मिलियन अप्रैल 2021 में। और उसके बाद फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने दिया था फंड $570 मिलियन का, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा का फंड था, जो कि दिया था सितंबर 2021 में। तो इस तरीके से लगभग 7 से 8 जगहों से मीशो की फंडिंग आ चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स कंपनी की ग्रोथ देखते हैं ना, कंपनीज जो और स्टार्टअप्स उनकी ग्रोथ देखती है, फिर उनमें इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब मीशो की सिर्फ 5 साल में 2015 से स्टार्टिंग हुई थी, और सिर्फ 5 साल में मीशो की जो वैल्यूएशन हो गई थी कंपनी की, वो 0 से बढ़कर हो गई थी 30,000 करोड़ तक। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, अब मीशो काफ़ी अच्छा ग्रो करने लग गया था, पर अब कुछ ड्रॉबैक्स उस वक्त देखने को मिले थे हमें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मीशो को सामना करना पड़ रहा था कुछ प्रॉब्लम से, जिससे इतना अच्छा आइडिया होने के बावजूद भी मीशो को लॉस पर लॉस हुआ जा रहा था। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो हमारा कारण था वो थी फ्री डिलीवरी कॉस्ट। कि मीशो ने क्या आइडिया लगाया कि और जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस कॉस्ट कर रहे हैं लोगों से, तो क्यों ना हम फ्री में कर दे। तो मीशो ने फ्री डिलीवरी कॉस्ट किया, उसकी वजह से उसको काफ़ी लॉस से गुजरना पड़ा। उसके बाद आता है लो क्वालिटी सप्लायर प्रोडक्ट्स। देखिए, छोटे छोटे जो लोकल मार्केट्स थे उन्हीं को मीशो ऑनलाइन लेकर आया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोकल कस्टमर्स उनसे ले सके। पर मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो लोकल कस्टमर्स होते हैं ऑर्डिनरी शॉप्स के, उन पे थोड़ा सा लो क्वालिटी का प्रोडक्ट्स ही हमें देखने को मिलेगा। तो लो क्वालिटी सप्लायर प्रोडक्ट से भी मीशो को थोड़ा लॉस हुआ। उसके बाद आता है लो सप्लायर कमीशन। मीशो ने जो सप्लायर्स थे उनसे बहुत लो कमीशन चार्ज किया, जिसकी वजह से भी मीशो को लॉस उठाना पड़ा, कंटिन्यूसली लॉस में आ चुका था इतने अच्छे आइडिया के बावजूद भी। अब मैं आपको एक डेटा के अनुसार बताती हूँ कि 2020 में मीशो को इन्हीं 3 चीज़ों से लॉस हुआ था, 315 करोड़ का लॉस हुआ था मीशो को। उसके बाद मीशो ने थोड़ा आइडियाज़ लगाए और फाउंडर्स ने थोड़ा आइडियाज़ लगाया, थोड़ी स्ट्रैटेजीज बनाई। उसके बाद मीशो ने एक बिजनेस स्मार्टली स्टडी करके एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई, ताकि वो मीशो को ग्रो कर सके। तो देखिए, हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले आइडिया लगाया कि हम मीशो को इनिशियल स्टेज पे एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म की तरह ही ग्रो करेंगे, जब तक वो थोड़ा पॉपुलर ना हो जाता। उसके बाद हम इन्वेस्टर से फंड्स लेंगे हमारी कंपनी को ग्रो करने के लिए। देन उसके बाद थर्ड स्टेप पर हम मीशो को बनाएंगे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि फिर हर कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी मीशो ने, ताकि वो ग्रो कर सके। तो बहुत ही सही टाइम पे बहुत ही अच्छी उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। तो मीशो से हमने एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी सीखी कि देखिए, नो डाउट कि हमने जो स्टार्टअप लॉन्च किया या फिर जो कंपनी है वो नो डाउट कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है। पर अगर उसको हमें ज़रूरत पड़े, ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़े, तो समय के अनुसार उसमें थोड़े चेंजेस लाने में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे पहले मीशो का हमने पता था कि हमने देखा कि वो रीसेलिंग प्लेटफॉर्म था, पर उसे ज़रूरत महसूस हुई कि अब वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बने। तो देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जब वो बना, तब देखिए आज हम और आप सब मीशो को जानते हैं और सब उससे शॉपिंग करते हैं। और एक और ख़ासियत है मीशो की, कि हम कंज्यूमर फ्रेंडली रेट्स रखी, मतलब बहुत कॉस्टली नहीं रखी, बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स पे मीशो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करता है। उसको भी ज़्यादा लॉस नहीं होता और हमें भी फ़ायदे में रहता है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की केस स्टडी मीशो की। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।